नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं 8वीं कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 5 आंकड़ों का प्रबंधन उसमें प्रश्नावली 5.3 पढ़ाऊंगी। प्रश्नावली 5.3 उसमें प्रश्न नंबर 1 में दिया है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। तो ए में दिया है पहिए को घुमाना। तो ये जो पहिया हमें दिया है तो पहिए को हमें घुमाना है और परिणाम क्या आ सकता है वो हमें बताना है। तो पहिए में ए, बी, सी और डी कुल 4 अक्षर है, अतः यहाँ कुल 4 परिणाम होंगे। या तो ए आ सकता है, या तो बी आ सकता है, या तो सी आ सकता है, या तो डी आ सकता है। तो हमें कुल 4 परिणाम होंगे। दूसरा दिया है 2 सिक्के को एक साथ उछालना। तो 2 सिक्के को जब हम एक साथ उछालेंगे तो क्या आएगा, जब 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो संभावित परिणाम HH, HT, TH, TT होंगे। यहाँ H चित के लिए है और T पट के लिए है। तो H का मतलब है चित और T का मतलब है पट। तो ये 2 चित आ सकते हैं, 2 पट आ सकते हैं, या तो एक चित एक पट आ सकता है, या तो एक पट एक चित आ सकता है। प्रश्न नंबर 2, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। तो हमें पासा फेंकना है। पासा में कितने 6 अंक होते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर पहला में दिया है एक अभाज्य संख्या। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम 2, 3 और 5 होंगे। दूसरा दिया है एक अभाज्य संख्या नहीं। तो एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम 1, 4 और 6 होंगे। तीसरा दिया है 5 से एक संख्या। कौन सी? 5 से एक बड़ी संख्या। तो 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम 6 है। 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम 1, 2, 3, 4 और 5 होंगे। प्रश्न नंबर 3, ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 में सूचित के डी पर रुकने की प्रायिकता। तो ये जो हमें पहले प्रश्न में ये दिया था उसमें डी पर रुकने की प्रायिकता ढूंढनी है हमें। तो पहिए में ए, देखो ये ए, बी, सी और डी कुल 5 अक्षर है, जिसमें डी केवल एक बार ही है। डी एक बार ही है। सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता, तो कुल कितने थे? 5 थे। और डी पर रुकने के डी पर एक बार ही आएगा तो ऊपर 1। हमें जो कुल है वो नीचे लिखना है, उसमें से कितनी बार आया वो ऊपर लिखना है। तो 5 में से एक बार, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/5। दूसरा है अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 52 ताशों की एक गड्डी में कुल 4 इक्के होते हैं। 4 इक्के होते हैं तो एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, तो 52 ताशें होती है तो 52 में से इक्के कितने हैं? 4 होते हैं। तो 4 होंगे तो क्या होगा? ये 13 चौक 52, तो 4 4 कट जाएगा तो 1/13 मिलेगा। तो कितना मिलेगा? 1/13। एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ हमें आकृति दी है और लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता। तो पहले कुल सेब कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कुल सेब कितने हैं? 7 है। उसमें से लाल सेब तो 1, 2, 3, 4। लाल सेब कितने हैं? 4 है। तो कुल सेबों की संख्या 7 है और लाल सेबों की संख्या 4 है। एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 7 कुल है, उसमें से 4 लाल सेब, तो कितनी होगी? 4/7 होगी। प्रश्न नंबर 4, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या उन्हें एक बक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है? तो ये जो पर्चियाँ है उसके ऊपर कितना अंक लिखा है? 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी है। तो प्रश्न में पूछा है संख्या 6 प्राप्त करना। तो ये 10 जो पर्चियाँ उसमें से संख्या 6 प्राप्त करना क्या होगा? तो
संख्या 6 प्राप्त करने वाले कुल परिणाम 1 हो गए। अतः संख्या 6 प्राप्त करने वाली प्रायिकता कुल 10 अंक थे और उसमें से 6 प्राप्त करने वाला 1, तो क्या होगा 1/10। दूसरा है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, तो 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, कुल परिणाम कितने हो गए 5, 1 2 3 4 और 5। अतः 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, कुल 10 थे, उसमें से 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने वाले कुल परिणाम 5 थे, तो क्या होगा ये 5 दूनी 10 होगा, तो 5 5 कट जाएगा, तो 1/2 मिलेगा। तीसरा है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने वाले कुल परिणाम कितने हो गए 4, 7 8 9 10, ये 6 से बड़ी संख्या। अतः 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कुल 10 थे, उसमें से कितने हैं परिणाम 4, तो क्या होगा 4/10, तो ये 5 दूनी 10 और ये 2 दूनी 4, तो 2 2 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा 2/5। चौथा है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। तो 1 से 10 तक में एक अंक वाली संख्या कितनी है 9 है। तो एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने वाले कुल परिणाम 9 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एक अंक वाली संख्या है। अतः एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कुल संख्या कितनी थी 10, उसमें से एक अंक वाली प्राप्त करने की प्रायिकता ये यानी कि ऊपर 9 आएगा, तो क्या आएगा 9/10। प्रश्न नंबर 5, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो। तो एक त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ढूंढनी है, और ये जो एक ऐसा त्रिज्यखंड हमें प्राप्त करना कि जो वो नीला न हो। तो कुल त्रिज्यखंड कितने हैं 3 हरे, एक नीला और एक लाल, यानी कि कुल संख्या कितनी हुई 5 हुई। कुल त्रिज्यखंडों में नीला त्रिज्यखंड कितना है 1 है, इसलिए त्रिज्यखंड जो नीला न हो, ऐसे कितने त्रिज्यखंड है 4। तो अतः त्रिज्यखंड जो नीला न हो प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है 4/5। जो नीला न हो ऐसे त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता 4/5। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न 2 में दी हुई घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। उसमें ये क्या है, एक पासे को फेंका जाता है, तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो पासे की बात की है, तो उसमें पहला एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम 2 3 और 5, यानी कि कितने हैं 3 है। अतः एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होगी 3/6। कुल कितने पासे के पर कितने परिणाम होते हैं 6 होते, उसमें से अभाज्य संख्या प्राप्त करने की संख्या 3, तो 3/6, यानी कि ये 3 दूनी 6 होगा, तो 3 3 कट जाएगा, तो 1/2 मिलेगा। एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम कितने थे 1 4 और 6, तो कितने थे 3। तो अतः एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता 3/6। कुल कितने परिणाम थे 6 थे, उसमें से अभाज्य संख्या प्राप्त न करने के परिणाम 3 थे, तो 3/6, तो इसमें भी 1/2 आएगा। 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम। तो 5 से बड़ी संख्या कौन सी है 6, तो इसके परिणाम कितने हैं 1। अतः 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कुल 6 है, उसमें से 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की परिणाम 1, तो 1/6 होगा, इसकी प्रायिकता 1/6 होगी। 5 से बड़ी एक संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम। तो 5 से बड़ी एक संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम 1 2 3 4 और 5, यानी कि कितने हैं 5। अतः 5 से बड़ी एक संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम 5/6 आएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्नावली 5.3 गणित की नोटबुक में लिखनी है।